मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत परियोजना नियोजन, उसका अर्थ, विशेषताएं, प्रकार आदि के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफलता की संभावना के बारे में विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक होता है, ताकि भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को कम करते हुए परियोजनाओं की सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सके। व्यवसाय एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव एवं फैशन में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की बाजार मांग में भी परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त बाजार में प्रतियोगिता के बढ़ने जाने, स्थानापन्न वस्तु के बाजार में आ जाने, इसी प्रकार उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाने एवं सरकारी नीति में आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण व्यावसायिक परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। अतः एक व्यवसायी के लिए न केवल नवीन परियोजना के लिए ही परियोजना नियोजन एवं साध्यता का अध्ययन करना आवश्यक है, बल्कि विद्यमान परियोजनाओं को भी आधुनिकतम एवं समय अनुकूल बनाए रखने के लिए उसके विकास, विस्तार एवं पुनर्संगठन एवं नवीनीकरण के लिए परियोजना नियोजन एवं साध्यता का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, परियोजना नियोजन का अर्थ क्या है? परियोजना नियोजन दो शब्दों परियोजना एवं नियोजन से मिलकर बना है। परियोजना से अभिप्राय संस्था के दीर्घकालीन पूंजी विनियोग संबंधी प्रस्ताव से है, जिसका उद्देश्य संस्था को दीर्घकाल तक निश्चित प्रत्याय एवं लाभ या अर्जन प्रदान करना है। लिटिल एंड मेलिस के अनुसार संसाधनों के नियोजन के लिए कोई भी योजना या योजना का अंश जिसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित प्रकार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सके, परियोजना कहलाती है। दूसरी ओर नियोजन से तात्पर्य निर्णय प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विनियोग प्रस्तावों में से आय एवं लागत के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्तावों को क्रम प्रदान कर चयन किया जाता है, ताकि सफलता की संभावनाओं में भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं में कमी करते हुए वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट, इस प्रकार परियोजना नियोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु उस परियोजना की संभावित लागत एवं उस परियोजना से प्राप्त होने वाली संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा कर उस परियोजना को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का उचित निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार परियोजना नियोजन का संबंध किसी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफलता की संभावनाओं के बारे में पता लगाने से है। ऐसा करने से यदि पर्याप्त सफलता न भी मिले तो कम से कम असफलता की संभावना को समाप्त हो जाती है। और परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को सदैव आधुनिकतम एवं समय अनुकूल बनाए रखना होता है, ताकि इस गलाकाट प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वह परियोजना सफल हो सके। नेक्स्ट, परियोजना नियोजन की विशेषताएं निम्न है। नेक्स्ट, गत्यात्मक प्रक्रिया। परियोजना नियोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है। इसी प्रकार निर्णयन प्रक्रिया, डिसीजन प्रोसेस, परियोजना नियोजन का संबंध परियोजना को प्रारंभ करने या न करने के निर्णय से है। इस प्रकार ये निर्णय प्रक्रिया भी है। तुलना, परियोजना नियोजन में परियोजना की संभावित लागत एवं संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार परियोजना नियोजन नवीन परियोजना और विद्यमान परियोजना के विकास, विस्तार और पुनर्संगठन या परिवर्धन या नवीनीकरण के लिए किया जाता है। अनुमान, परियोजना नियोजन के अंदर किसी परियोजना की सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्य, परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को प्रत्येक परिस्थिति में आधुनिकतम समय अनुकूल बनाए रखना है। लिखित आधार पत्र होता है। परियोजना नियोजन पूर्व के अनुभव में उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों पर आधारित मानसिक प्रक्रिया विश्लेषण का सारगर्भित लिखित आधार पत्र है। इसी प्रकार परियोजना नियोजन का संबंध सभी प्रकार के व्यवसायों से है। परियोजना का निर्माण
परियोजना नियोजन विशेषज्ञों द्वारा सांख्यिकी और लेखा विधियों की सहायता से किया जाता है। उत्पादकता के अंतर्गत परियोजना नियोजन उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो संस्था की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट, परियोजना विचार की अवस्थाएं। परियोजना नियोजन की अवस्थाओं को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, परियोजना विचार की उद्गम अवस्था। उसका संबंध उस अवस्था से जब किसी उद्यमी या साहसी के विचार में किसी परियोजना को प्रारंभ करने या न करने की योजना आती है। तात्पर्य यह है कि जब किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी भी नवीन परियोजना की अभिकल्पना या विद्यमान परियोजना के विस्तार, विकास या पुनर्गठन की योजना आती है, तो उसे परियोजना विचार की उद्गम अवस्था कहा जाता है। ये विचार उद्यमी को कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये विचार किसी नवीन उद्यमी की स्थापना या विद्यमान परियोजनाओं को विचार, विकास, पूर्ण संगठन से संबंधित भी हो सकता है। परियोजना के चुनाव के पूर्व की अवस्था क्या होती है? जब किसी साहसी उद्यमी के विचार में किसी परियोजना को प्रारंभ करने की बात ध्यान में आती है, तो वह इस अवस्था के अंतर्गत वह विभिन्न विकल्पों का विचार करता है। उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जा सके। एक ही कार्य से संबंधित विभिन्न वैकल्पिक परियोजना में विचार कर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत परियोजना से संबंधित उन सभी बिंदुओं और घटकों पर विस्तार से विचार किया जाता है जो परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था। परियोजना नियोजन की इस अवस्था के अंतर्गत चयन की गई सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का व्यवहार में क्रियान्वयन किया जाता है, ताकि परियोजना संबंधी लाभों को अर्जित किया जा सके। इस प्रकार परियोजना विचार के उद्गम से लेकर परियोजना क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया को परियोजना नियोजन की अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, परियोजना के प्रकार। परियोजनाओं के विभिन्न विद्वानों, संस्थाओं, कार्यों के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, परिणात्मक एवं गैर परिणात्मक परियोजनाएं। यह वर्गीकरण लिटिल एवं मिटनिस के विचारों पर आधारित है। परिणात्मक परियोजनाओं में वे परियोजनाएं होती है जो परिणात्मक तथ्यों और सबकों के आधार पर तैयार की जाती है और उनका निश्चित एवं विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे कृषि जनित परियोजनाएं, औद्योगिक परियोजनाएं, विद्युत एवं ऊर्जा परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, इसी प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी परियोजनाएं आदि है। गैर परिणात्मक परियोजनाओं में वे परियोजनाएं सम्मिलित होती है जिनका निर्माण तो तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर किया जाता है, परंतु उनके परिणाम, लाभ या उपलब्धियों पर निश्चित विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सुरक्षा संबंधी परियोजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाएं, शिक्षा संबंधी परियोजनाएं, जन कल्याण और सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी परियोजनाएं आदि गैर परिणात्मक परियोजनाओं में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। भारत में योजना उपयोग ने परियोजनाओं का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर किया है। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है: कृषि जनित परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, औद्योगिक परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, मत्स्य परियोजनाएं, एरा संचार परियोजनाएं। नेक्स्ट, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान परियोजनाएं। श्रम प्रधान परियोजनाओं में परियोजनाएं वे होती है जिनमें पूंजी की अपेक्षा श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। पूंजी प्रधान परियोजना में वे परियोजनाएं आती है जिनमें अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है तथा श्रम का योगदान कम से कम होता है। बड़े और आधारभूत उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण परियोजनाएं भी है, जो लघु आकार वाली परियोजनाएं, मध्यम आकार वाली परियोजनाएं और बहुत बड़ी आकार, बृहद आकार वाली परियोजनाएं सम्मिलित होती है। नेक्स्ट, अन्य वर्गीकरण में भी है लाभ जनित परियोजनाएं, उत्पादक परियोजनाएं, सेवा जनित परियोजनाएं, इसी प्रकार विकास परियोजनाएं, तकनीकी परियोजनाएं, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, कल्याण जनित परियोजनाएं, इसी प्रकार सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी परियोजनाएं, रोजगार जनित परियोजनाएं और क्षेत्र विशेष के विकास से संबंधित परियोजना
जिनमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है और डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आदि प्रमुख रूप से है। नेक्स्ट, थैंक यू।